हाय, मेरा नाम है अभिजीत। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। लेकिन अब नोटिस किया, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, पर क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो ऑब्वियसली कभी तुम्हारा था ही नहीं? मतलब ना रिलेशनशिप, ना कोई प्रॉमिस और ना ही कोई फ्यूचर प्लान। ऐसा क्यों होता है? फिर भी उसके जाने के बाद हमारी लाइफ पहले जैसे कभी होती ही नहीं है। और आज की ये स्टोरी इसी फीलिंग की है। रोहन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ना कोई टैलेंट, ना कोई एक्साइटिंग, बिल्कुल बोरिंग सी ज़िंदगी। सुबह उठना, सुबह 6 बजे उठना, भीड़ वाली बस पकड़ना, कोचिंग अटेंड करना, कोचिंग आने के बाद कोचिंग आना और घर जाकर शाम को सो जाना। और उसकी लाइफ बिल्कुल एक ऑर्डिनरी थी। और शायद इसीलिए उसको इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक नॉर्मल सा दिन उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जुलाई का महीना था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ऑलमोस्ट रोहन कोचिंग बहुत ही लेट पहुंचा था, बस इस पर्पज़ से ताकि वो अटेंडेंस दे सके अपने। तभी उसकी नज़र क्लास के लास्ट बेंच पर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है कीर्ति। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें एक अजीब सा स्पेस देते हैं। और स्टार्टिंग में दोनों स्ट्रेंजर थे, ना स्माइल ना बातें, बस आंखों से उनका कभी आई कांटेक्ट होता था, देन उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक दिन मैथ्स के टीचर ने पूरी क्लास का सरप्राइज टेस्ट लिया। उसमें होता क्या है, सरप्राइज टेस्ट में जो कीर्ति होती है वो अपना आपको पेन नहीं लाती और बच्चे क्लास के बहुत ज़्यादा लाउडली लाफिंग करते हैं। पूरी क्लास में उसका एक तरीके से बेइज्जती हो जाती है। लेकिन रोहन ने साइलेंटली उसको पेन दिया। पेन देने के बाद कीर्ति ने उसको थैंक यू बोला, लेकिन उसने बोला कि मुझे कल पेन दे देना। देखो ना कितनी, मतलब यहाँ पे रोहन को उसने सॉफ्टली बात की ही नहीं उससे। लाइफ की एक छोटी स्टोरी, अक्सर लाइफ की एक बड़ी स्टोरी छोटे मोमेंट से स्टार्ट होती है। कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। बिल्कुल वैसा ही, कुछ डिफरेंट नहीं। इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब दोनों में हल्की हल्की बातें होती है, नोट्स को लेकर, होमवर्क को लेकर और इंस्टाग्राम के रील्स को लेकर। और उसके बाद दोनों को एक दूसरे की अच्छी खासी आदत लग गई। मतलब ये समझ लो कि रोहन की जहाँ एक बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ थी, वहाँ उसने एक फीमेल के आने से अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना स्टार्ट किया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसी लड़की आएगी। पर ये कोई प्यार, ना कोई फ्यूचर प्लान, उन्होंने आपस में कभी इस बारे में सोचा नहीं, ना कोई बात की। और प्यार कभी आई लव यू से स्टार्ट होता ही नहीं है। कभी कभी लाइफ में वो स्टार्ट होता है कि किसी की नोटिफिकेशन आने का वेट करना। बात उन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी रात को चैट होने लगी। तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, पढ़ाई की नहीं की, ये सब बातें जो अक्सर हर कपल करते हैं। पर वो कपल भी नहीं थे। और रोहन और धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रोहन अपनी छोटी छोटी बातें कीर्ति शेयर करने लगा और कीर्ति ने अब हर एक छोटी छोटी बातें रोहन से शेयर करना स्टार्ट किया। कीर्ति को ड्राइंग बहुत पसंद थी और उसको फैशन डिज़ाइनर बनना था। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि पहले अपना करियर सिक्योर करो, बाकी हॉबीज़ बाद में। और सेम ऐसा ही रोहन के साथ था। रोहन को सिंगिंग करना पसंद था, पर रोहन अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने सिंगिंग को उसने त्याग दिया। और दोनों एक दूसरे के सामने वो वर्जन बन गए जो कभी दुनिया के सामने वो थे ही नहीं ऐसे। एक शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देन तभी कोचिंग में छुट्टी हुई थी। रोहन के पास छाता था पर कीर्ति के पास छाता नहीं था। और रोहन ने कीर्ति के साथ छाता शेयर किया और वो एक छोटे से खोखे के नीचे गए जहाँ पर चाय की टपरी होती है। दोनों ने बैठकर चाय पी। तभी कीर्ति ने बोला कि तुम्हें कभी फ्यूचर से डर नहीं लगता? रोहन बोलता है रोज़ लगता है। कीर्ति कहती मुझे भी डर लगता है। एक ऐसा टाइम आता है जब वो किसी एक इंसान से बात करता है और वो उसकी थेरेपी बन जाती है। ऐसी बात करते करते टाइम बहुत जल्दी बीत गया, उन्हें पता भी नहीं चला इन चीज़ों का। एग्ज़ाम आए, रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद जो अदिति थी, जो कीर्ति थी, उसका सिलेक्शन बेंगलोर में हो गया।
लेकिन रोहन का नहीं हो पाया। ये बात सुबह की है, दोनों स्टेशन पे थे, सेंटेंस बहुत थे पर वर्ड नहीं थे। क्या बात करें क्या ना करें, कुछ भी नहीं। कीर्ति बोलती है तुम्हारी आदतों के बिना मैं कैसे रहूँगी। कभी कभी लाइफ में पेनफुल पेनफुल गुड बाय वो नहीं होता जो कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। उसके बाद स्टार्टिंग में कॉल्स आई, मैसेज आई, देन उसके बाद ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। बस रह गई तो उनकी यादें एक दूसरे के पास, जो आपस में कोई बात ही नहीं करते थे। और 5 साल बाद रोहन ट्रैवल करते वक्त किसी लड़की को देखा जो बिल्कुल कीर्ति जैसी लगती थी, और उस मोमेंट को उसने रियलाइज़ किया। उसे बस एक ही बात समझ आई, उसे बस एक ही बात समझ आई, कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होते हैं कि आदत पूरी ज़िंदगी भर रहती है। अब सीधे से फंडा है, देखो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। देखो मेरा पर्पस बस एक ही चीज़ है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो और मैं ग्रो अच्छा करता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, तो मेरा पर्पस एक ही है कि अभी जो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऐसे रोड पे, है ना, हाईवे पे भिखारी बैठे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, पर हम लोग उनको ज़रा वैल्यू नहीं करते क्योंकि अक्सर हमें उन पर शक होता है कि वो कुछ ना गलत ना करते हैं। तो मेरा कहना ये है, अगर आप मुझे फॉलो करोगे और मेरे नॉर्मल जहाँ मेरी इनकम अच्छी स्टार्ट हो गई, अच्छी क्या, जहाँ मुझे लगा कि हाँ मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं हेल्प करूँगा। और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।